क्यों मैंने अभी माननीय वामन मेश्राम साहब से कुछ सवाल जो है कि पूछे हैं और वो इस समय जो है कि गोरखपुर में आए हुए थे। उन्होंने कार्यक्रम लिया, कार्यक्रम में जो है कि शिरकत किया था। क्यों आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग कम से कम जो है कि इस पर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे कि जिस प्रकार गांधी ने जब आंदोलन अपना चलाया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो शीशा डाउन कीजिए। क्या इसी प्रकार जो है कि आप भी आने वाले समय में आंदोलन चलाएंगे कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो? नहीं, देखो, दुनिया में 3 सिद्धांत जो है प्रस्तावित किए गए हैं। जी, एक सिद्धांत है हिटलर का, जी, इनको ख़त्म करो। जी, जी, एक सिद्धांत चला जी, जी, भारत छोड़ो या जर्मनी, जी, एक सिद्धांत चलाया जी, नेल्सन मंडेला ने, जी, साउथ, राइट, जी, मगर हमारे संविधान के अनुसार चलना, जी, ये नेल्सन मंडेला का है। जी। तो सर ये 3 दुनिया में सिद्धांत है। जी, जी, तो इसमें हम ऐसा सोचते हैं जी, कि ये नेल्सन मंडेला वाला जो सिद्धांत है कि संविधान के अनुसार जी, जी, तुम यहाँ रहकर कानून के दायरे में रहकर तुमको रहने की इजाज़त दी जाएगी। दी जाएगी। जी, ये लेकिन सर क्या, भारत छोड़ो जी, ये अंग्रेज़ों की तरह जी, उनके लिए ये कार्यक्रम चालू नहीं किया जाएगा। जी, जी, सर एक प्रश्न ये रहा कि आप हमेशा जन आंदोलन की बात करते रहे हैं, लेकिन अभी तक वो चीज़ आ नहीं पा रही है। कौन सी चुनौतियाँ नज़र आ रही हैं? 5 मार्च 2019 को हमने भारत बंद किया, तो जन आंदोलन नहीं था। जी, बिल्कुल, 29 जनवरी 2020 को हमने सीए के विरोध में भारत बंद किया था, तो जन आंदोलन नहीं था। लेकिन जो इफेक्ट आना चाहिए था। हमारा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी का अपना दृष्टिकोण होता है। जी, जी, हमारा जन आंदोलन शुरू हो गया तो लॉकडाउन की वजह से, तो और 2 बार भारत बंद हो गया। जी, 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 भारत बंद का एक अर्थ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचानी। जी, कोई मीडिया, प्रिंट मीडिया हमारी खबर तो छापता नहीं, जी, बिल्कुल, और बहुत सारे छुट-भइये लोगों की खबरें छापता है। जी, छुट-भइये, समझ रहे? जी, जी, मगर हमारी कभी आपने खबर नहीं सुनी होगी कि किसी नेशनल मीडिया ने हमारी खबर छापा। जिनको जुम्मा 8 दिन हो गया, वो भी साला फ्रंट पेज पर खबर छपती है। हम 44 साल, उसकी उम्र भी नहीं है ऐसे लोगों की, हमारी 44 साल हमने लगाया, जी, जी, उसकी भी खबर छपती है। तो वो इसलिए छपती है क्योंकि उनको मालूम है उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इंच भर। जी, जी, वामन मेश्राम की आवाज़ अगर लोगों तक पहुंच गई तो जल्दी मामला रफा-दफा कर देगा। जी, जी। सर एक क्वेश्चन और है कि ब्राह्मण हमेशा से हिंसा के समर्थक रहे हैं और हिंसा से ही सत्ता को उन लोगों ने स्थापित किया है। चाहे पुष्यमित्र सिंह की ने हत्या किया गजरथ मौर्य का, और बहुजनों की सत्ता पलट डाली। तो क्या आने वाले समय में अगर आप जन आंदोलन चलाते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में ब्राह्मण बिना हिंसा किए रहेंगे? अगर हिंसा करते हैं तो हमें क्या करना होगा? देखो, अल्पसंख्यक लोगों की हिंसा जी, और बहुसंख्यक लोगों की हिंसा में फ़र्क पड़ेगा ना। जी, नहीं समझते हैं। तो केवल आपको बता रहा हूँ कि अल्पसंख्यक लोगों की हिंसा बहुसंख्यक लोगों की हिंसा के सामने या उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के सामने टिकती नहीं है, जी, जी, क्योंकि उस संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जी, जी, दुनिया में ऐसे उसूल है, सिद्धांत है जी, कि उस देश की मिलिट्री भी जब बहुसंख्यक लोग खड़े हो जाते हैं जी, तो मिलिट्री गोली चलाना बंद कर देता है। जी, जी, बिल्कुल सर, वो चलती नहीं, गोलियाँ कितनी चलाएंगे भाई? जी, सारी गोलियाँ ख़त्म होने के बाद भी जनता बच जाती है, बिल्कुल सर, तो वो चलती नहीं फिर। आप सर एक क्वेश्चन और है कि आपके कार्यकर्ता जब गांव में मीटिंग लेने के लिए जाते हैं तो मैं अक्सर देखता हूं, वहां पर ये व्यवस्था लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये तो मेश्राम वाला व्यक्ति है और ये जो है कि ब्राह्मणों का दलाल है, आरएसएस का एजेंट है। तो इस प्रकार के आरोप लगते हैं। तो सर इस पर क्या जवाब दिया जाना चाहिए? तो आरएसएस के लोगों को पूछना चाहिए, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता? जी, मेश्राम आपका दलाल है ऐसा बोल रहे हैं, जी, है क्या? जी, जी, इनके तो किताबों में हमारे नाम के साथ और वाम साहब के साथ लिखा हुआ है सबसे खतरनाक लोग हैं। जी, जी, ऐसी किताबों का एविडेंस हमारे पास है जो आरएसएस ने पब्लिश की कि खतरनाक लोग हैं, जी, जिनसे सावधान रहो। जी, जी, हमारा नाम लिए बगैर जो वो पुलवामा वाली केस जो है, जी, यहाँ के ब्राह्मण पत्रकारों ने पाकिस्तान के लोगों को दिया। जी, जी, जी,
जी बिल्कुल सर। उनको अपने आप मालूम नहीं हुआ। यहाँ के ब्राह्मण पत्रकारों ने पाकिस्तान वालों को दिया, पाकिस्तान के टीवी पर चला, तो फिर नरेंद्र मोदी ने कहा देखो हमारे देश के लोगों का वीडियो जो है पाकिस्तान के टीवी पर चल रहा है, साला हमारा ही चल रहा था। हम लोगों ने देखा आप लोगों ने पता नहीं, ध्यान नहीं रखते उस चीज़ों को। नहीं देखा था सर हम लोगों ने। सर एक क्वेश्चन और है उनको अपने आप कैसी वीडियो मिल गया हमारा? जी जी यहाँ के पत्रकार जो है जी। उन्होंने भेजा। जी सर, बीएमपी के नाम पे कार्यकर्ता जो है कि गांव में प्रचार करने के लिए जाते हैं, बीएमपी को स्थापित करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ प्रश्न ये पूछा जाता है कि कांसीराम साहब की मृत्यु 9 अक्टूबर 2006 को हुई और माननीय वामन मिश्राम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष 2000 में बने, तो मृत्यु तक उनको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों मायावती जी के पास मरने के लिए मजबूर किया या फिर अपने आंदोलन क्यों नहीं चलाया? ऐसा सवाल सर किया जाता है। ऐसा बीएसपी के लोग सवाल पूछते हैं। जी मेरा बीएसपी के लोगों को सवाल है, अंदर कौन तुम थे कि हम? जी कौन थे बीएसपी के अंदर? कौन थे? जी जी बीएसपी वाले ही थे जो कार्यकर्ता। तो बचाने का काम पहले कौन करेगा? 1000 किलोमीटर से दूर से आकर करेगा कि नज़दीक वाला करेगा? जिनको करना चाहिए था वो हमको सवाल पूछ रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल वो सर। इसलिए पूछ रहे हैं जी कि जब बीएसपी बनाई गई थी तो 13 स्टेट में 140 जिलों में वाम से संगठन था। अब 31 राज्यों में जी 567 जिलों में 4000 तहसील में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गाँव पहुँच गया। जी जी अभी तो हम लोग ब्राह्मणोवादी व्यवस्था का ईंट से ईंट बजाने के लायक हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वही ब्राह्मणवादी मीडिया हमारा नाम छापने के लिए भी डरता है। जी जी कई बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जी दूसरे दिन हमने अरे आया क्या रे अखबार में डाला, किसी अखबार में नहीं आया। जी जी और अभी जुम्मा हो गया, नेता हो गया एक आदमी, साला फ्रंट पेज पर आ जाता है। जी 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 जुम्मा समझते हो ना? जी जी समझ रहे हैं सर। क्या कहना चाहेंगे सर अंतिम तौर पे? एक सेकंड सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर, बस एक सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है पूछने दीजिए ना। कि नहीं, अंतिम समय आपका ले रहे हैं। ये कह रहा हूँ सर कि जैसे आप ईवीएम का सर विरोध भी कर रहे हैं, गांव में इस प्रश्नों का भी सामना करना पड़ता है। ईवीएम का सर आप विरोध कर रहे हैं, व्यापक पैमाने पर यूट्यूब सोशल मीडिया लोग देखते भी हैं, और आप ईवीएम को हटाने की बात करने की बजाय सर चुनाव लड़ने की बात अब बीएमपी के द्वारा की जा रही है। तो सर ईवीएम को हटाया नहीं जाएगा तो फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब होगा? फिर वो सत्ता में लड़ेंगे जी तब ना अंतर विरोध पकड़ेंगे। जी ईवीएम मशीन के संदर्भ में जो अंतर विरोध होगा दूसरे तो नहीं पकड़ पाएंगे। जी दूसरे तो मायावती से लेकर सब लोग चुप लगा के बैठे हुए हैं। जी जी वो लड़ते हैं मगर चुप लगा के लग गए हैं। हम अंदर लड़ेंगे तब उनका अंतर विरोध जो है, उनके अंदर जो सबूत है, जी जी लड़ने से हमको सबूत मिलेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। वो बीएसपी वालों क्या लगता है, ये लड़ेंगे तो सारा बदलने का क्या? जी उनको ये चिंता ज़्यादा सताती है। जी अब बहन जी के विरोध में हम कैंडिडेट खड़े करे ना करे, 19 तक तो आए गई है। जी 19 MLA, उसमें भी 11 चले गए। जी जी तो वो तो हमने नहीं भगाए 11, जी वो तो उनका मामला रफा दफा हो रहा है। जी जी। तो सर क्या बीएसपी और बीएमपी में विलय की संभावना है क्या भविष्य में इस चुनाव 2022 हम लंदन में गए थे तो लंदन में उनका एक भक्त मिला जी कि आप बहन जी को साथ क्यों नहीं देते? जी नहीं ले आओ कागज, जी क्यों नहीं? हम देखो साथ देने का थोड़ा तेज बोला हम सर। साइन कर लेते हैं। जी आप कागज ले आओ, पेन ले आओ, जी हम बहन जी को साथ देने के लिए आपका साइन कर देते हैं जी और ये कागज़ तुम लेके जाओ, जी बहन को दे दो। जी तुम्हारी केवल एक शर्त, भाई मिश्रा जी को निकाल सतीश मिश्रा जी को बात निकाल दो, हाँ, आप ही चलो, जी 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 हम समर्थन देंगे। जी तो भक्त बोला जी तो आने ही नहीं देगी अंदर दिल्ली में। जी जी हमने कहा गधे की औलाद, साले तेरे को अंदर नहीं आके तेरी नहीं सुन रही है, तू फिर भी उसी की वकालत कर रहा है। तेरे गधेपन की भी कोई लिमिट होनी चाहिए कि नहीं? सही बात सर। तेरी दरवाजे के अंदर आने के लिए भी नहीं देगी, ऐसा तू कह रहा, तू उसकी समर्थन कर रहा है। तेरे ऐसा कोई गधा है? सही बात है जी बिल्कुल। तू उसका समर्थन कर रहा है, वो तेरी दूर दूर तक सुनने के लिए राजी नहीं है। जी सर अभी वामन मेश्राम को तो MLA MP नहीं बनना ना। वामन जी। मेश्राम को तो समाज को शासन करने वाली जमात बनाने का जो लक्ष्य बाबा साहब का था, जी उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। जी बिल्कुल
नहीं तो अब तक 64 साल का हो गया तो MLA MP हो गया होगा। बिल्कुल सर, एक अंतिम प्रश्न है कि अभी जूना अखाड़े के प्रमुख यतीन्द्र नाथ गिरी ने बयान दिया कि नए संविधान को ला करके और नए संसद में प्रवेश किया जाए। इसका उनकी मानसिकता है कि संविधान को ख़त्म करके और जो है कि मनुस्मृति लागू करने की। तो इस पर सर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव है जी, और उन्होंने तमाम SC ST OBC के लोगों के लिए कुछ तो किया नहीं, जी, तो लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों की तरफ डाइवर्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को ये पता ना चले कि इनकी नालायकी उन लोगों को पता ना चले। जी, दूसरी बातों की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं, तो हम तो इतने नादान तो है नहीं कि जी। किसी भी मुद्दे की तरफ जो है जी, हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने का काम करेंगे। हम तो मुद्दे पर जी, जी, यहाँ लड़ना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दे हैं, उस पर लड़ेंगे। तो लोगों को डाइवर्ट करने वाली बात जी, शुक्रिया सर। हाँ।